आप कभी किसी को भी नहीं बताते कि आपके मन में क्या है, पर कुछ वर्षों के बाद आपके सामने वो चीज़ें और वो घटनाएं घटित होती हुई नज़र आती है। आप वो बातें भूल चुके होते हैं कि ये मैंने कभी सोचा था, पर जब वो प्रत्यक्ष होती है तो आपको लगता है कि अरे ये मैंने कहीं देखा देखा सा है, इस जगह पर मैं पहले भी आया हूँ। होता है ना, कितने लोगों को ऐसा अनुभव होता है? लगभग सभी को ऐसा मेरा अनुभव हो रहा है कि इसको मैंने हमारी मुलाकात पहले भी हुई है और इस जगह पर मैं पहले भी आया हूँ और मैंने ऐसा ही किया है जैसा मैं आज कर रहा हूँ। ऐसा आपको कई बार अनुभव होता होगा। क्यों? क्योंकि आपके सुषुप्त मन में कहीं न कहीं वो विचार थे। आपने किसी को बताए नहीं हैं, आपने किसी को कहा नहीं है, फिर भी इस वैश्विक चेतना में वो घटित होने के लिए वैसा माहौल बन जाता है, वैसे लोग बन जाते, वैसे लोग आपको मिलते और आप उस वैश्विक चेतना के स्तर पर उसकी प्रेरणा से आप वहाँ पहुँच जाते हैं जैसा कि आपने पहले कभी कल्पना की थी। और आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने देखा था। कहाँ देखा है ध्यान नहीं। फिर आप थोड़ा और पीछे चले जाते तो आपको लगता है कि अरे ये तो मैंने सपने में देखा था, या अरे ये तो मैंने अपने कल्पना में देखा था और अभी हकीकत हो रहा है। जिस चीज़ के लिए आप किसी को कुछ नहीं कहते, फिर भी वो बातें, वो चीज़ें, वो घटनाएं आपके जीवन में घटित होती है। तो मेरा केवल इतना कहना है कि आप अपनी कल्पनाओं को गुरु के साथ, परमात्मा के साथ, अपने इष्ट के साथ आकार दो, तो आज नहीं तो कल वो क्या सफल नहीं होगी? वो तो देख रहा है ना, जो उसे सफल कर रहा है वो तो देख रहा है ना। हम अगर ऐसी घटनाएं जिनका हमारे जीवन में आज कोई अस्तित्व नहीं है, वो घटनाएं भी कभी न कभी घटित होती है, तो हमें लगता है कि ये मेरी कल्पना थी। तो हम क्यों ना ईश्वर प्राप्ति की किसी कल्पना को साकार करने का यत्न करें? हम क्यों ना ऐसी घटनाएं हमारे जीवन में कल्पना करें जिसमें हम हो, हमारे गुरु हो, हम हो और हमारे भगवान हो। वैश्विक चेतना में ये भी अगर कभी सफल हो गई तो हमारा परम सौभाग्य होगा। उसके जैसी घड़ी नहीं होगी। तो मानव का मन वैसे ही कल्पनाओं में घूमता रहता है, कल्पनाओं में उलझता रहता है। श्रद्धा करो, श्रद्धा के बाद संकल्प करो, संकल्प की सिद्धि अवश्य होती है। तो अपने आप को दुर्बल, कमज़ोर किसी भी, ना सांसारिक कार्य के लिए ना पारमार्थिक कार्य के लिए, ना दुर्बल समझना चाहिए। मैं इस रास्ते पर नहीं चल सकता, मैं ये नहीं कर सकता। आप जिस समय ये सोचते हैं कि मैं नहीं कर सकता, उसी समय आपका विकास बंद हो जाता है। ईश्वर करवा रहा है, करते जाओ। जब दाता करे मेहर तो बंदा करे लहर। वो करवा रहा है तो आपको करने में क्या प्रॉब्लम है? क्या आपका बस था यहाँ तक आना? क्या आपका बस था इतनी गर्मी में भी तपस्या सहन करना? नहीं ना। वो करवा रहा है, करते जाना। जब दाता देने को आए छप्पर फाड़ के, तो झोली भी फैला लेना छप्पर फाड़ के लेने के लिए। दिक्कत क्या है? ईश्वर के भरोसे पर निश्चिंत होकर आगे बढ़ो, सफलता आपकी है। मैं ये कर सकता हूँ, मैं नहीं कर सकता हूँ। आप नहीं कर सकते होते तो यहाँ तक आते ही नहीं बाबा। वीज़ा तो मिला ना आपको, फॉरेन की यात्रा तो कर सकते। मैं फ्लाइट में बैठ ही नहीं सकता, तो आप बैठ नहीं सकते, वो आपकी प्रॉब्लम है। पर आप जाने के काबिल हो, ये उसने, एम्बेसी ने तो देखा ना कि आप काबिल हो। उसने तो वीज़ा दिया ना आपको, मतलब आपके पेपर्स फुलफिल थे ना, डॉक्यूमेंट्स पर्याप्त थे ना। उनको लगे आपके भी डॉक्यूमेंट्स परमात्मा की प्राप्ति के पर्याप्त थे, उसको लगे तब वीज़ा मिला है ना, ऐसे ही थोड़ी मिला है। बात है। पर हमारे में नकारात्मकता इतनी है कि ईश्वर के द्वारा सभी ओर से सकारात्मक वातावरण बनता है, सकारात्मक माहौल मिलता है, सकारात्मक संगति मिलती है, फिर भी हमारा मन हमें दुर्बल बनाता रहता है
क्या पता कर पाएंगे कि नहीं, क्या पता हो पाएगा कि नहीं। शुरू तो कर रहे हैं, चलो कर लेते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये कमज़ोर मन की निशानी है, चाहे वो सांसारिक हो चाहे वो पारमार्थिक हो। तो हम तो आपको ये कहते हैं कि परमात्मा ने आपको सही सिक्के तो कर दिए, पास तो कर ही दिया है ना, आपको वीज़ा तो तभी लगा है, तब तो यहाँ तक पहुँचे। तो जब वो चलाना चाहता है तो आप रुकावट क्यों डालते हैं? आप भी चलते रहो जब तक वो चलाता रहे। अब तक चलाया है ना, आप तो नहीं चले हो अपने बल पे, उसने चलाया, आगे भी चला देगा ना। परेशानी की क्या बात है? अगर आप अपने बल पर चाहते ना तो कुछ भी नहीं कर सकते थे, पर कृपा इस जहान से लेकर उस जहान तक ऐसे हर असंभव कार्य करवाती है आपसे, जो ना आपने कभी सोचे, ना आपने कभी देखे, ना आपने कभी कल्पना की। तो वो कर रहा है मेहनत, तो करने दो ना। आपको क्या करना है? आप नावड़ी में आप बैठे हो, हकालना तो उसी को है ना। अहंकार भी तो एने छे के चलानी तो हलेसा तो वही लगा रहा है ना, आपको तो कुछ करना नहीं। बैठे रहो बस हजड़ बम थईन, बैठे रहो। बैठे हो तो बैठे रहो, उतरने का मत सोचो। तो परमात्मा आपकी योगक्षेम का वहन कर रहे, परमात्मा ने इस रास्ते पर लगाया है, तो पहुंचाने की जिम्मेदारी भी गुरु को सौंपी है, तो पहुंचाएंगे। આટલા બધા હજારો કરોડો લોકોમાંથી કેમ અમુક જ સેમ્પલ અહીં आया છો? करोड़ों लोगों में से कुछ सैंपल ही आप यहाँ नजर आ रहे हो, क्यों? परमात्मा प्राप्ति के रास्ते पर लाखों करोड़ों लोग चलते हैं, हजारों लोग यत्न करते हैं, हजारों में से कुछ पहुंचते हैं, पर उन हजारों में से हमारा नाम लिखा होगा तब हम आए ना, उसने हमें पसंद किया होगा तब आए ना। तो पेपर तो क्लियर જ છે ને, એટલે ટેન્શનની જરૂર ક્યાં છે? જેને વિઝા લગાડવા હોય એને ટેન્શન છે। 16 લાખની ડિપોઝિટ, બેંકમાં બેલેન્સ, प्रॉपर्टीना पेपर्स, आटला अमाउंटनी एफडी, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको બધા ભેગા કરવા માટે મગજનું દહીં કરવું પડે। આપણે ભેગા કરી લીધા છે, સહી સિક્કો વાગી ગયો, ચિંતા શું? आपको तो फ्लाइट में ही बैठना है बस। फ्लाइट में बैठने में कोई प्रॉब्लम है आपको? कोई दिक्कत है? फिर तो दृढ़ता रखो, आपके केवल दृढ़ता की कमी। अब अपने आप में श्रद्धा रखो। परमात्मा ने तो अपना काम किया और परमात्मा कर ही रहा है। जिसने अब तक चलाया आगे भी चला लेगा, अब तक संभाला आगे भी संभाल लेगा। अपने पे भरोसा नहीं, उस पे तो है। आपको आप पे भरोसा नहीं, उस पे तो है। कि उस पे भी नहीं है? उस पे तो है ना। बस फिर आ मार्ग छे शूरानो, नहीं कायरનું કામ, प्रथम पहला मस्तक मुकी પછી લેવું नाम। शूरवीरों का काम है। तो शूर बनो, धीर बनो। बार बार घबराना, बार बार कमज़ोर होना अपने आप में श्रद्धा की कमी है, संकल्प की कमी है। इसलिए बार बार हम थोड़ा चलते फिर गिरते, फिर अटकते, फिर थोड़ा चलते, फिर गिरते, फिर अटकते, फिर रोते। वो हमारी कमी है, परमात्मा की कमी नहीं। दिन में 100 बार कह दो ना, परमात्मा मैं तेरा हूँ, मेरी डोरी तेरे हाथ। देखो ईश्वर संभालते हैं।